श्री गणेशाय नमः। श्री नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पाद। मासोपवास व्रत की विधि और महिमा। श्री सनत जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं मासोपवास नामक दूसरे श्रेष्ठ व्रत का वर्णन करूंगा। एकाग्रचित्त होकर सुनिए। वह सब पापों को हर लेने वाला, पवित्र और सब लोगों का उपकार करने वाला है। विप्रवर, आषाढ़, श्रावण, भादो अथवा अश्विन मास में इस व्रत को करना चाहिए। इनमें से किसी एक मास के शुक्ल पक्ष में जितेंद्रिय पुरुष पंचगव्य पीवे और भगवान विष्णु के समीप शयन करें। तदंतर प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म समाप्त करने के पश्चात मन और इंद्रियों को वश में करके क्रोध रहित हो श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। विद्वानों के साथ भगवान विष्णु का यथोचित पूजन करके स्वस्ति वाचन पूर्वक यह संकल्प करें। मासमेकं निराहारो हयद्य प्रभति केशव, मासान्ते पारणं कुर्वे देवदेव तवाज्ञया। तपोरूप नमस्तुभ्यं तपसां फलदायक, ममाभीष्ट फल देहि सर्वविघ्नान् निवारय। अर्थ: देवदेव केशव, आज से 1 मास तक मैं निराहार रहकर मास के अंत में आपकी आज्ञा से पारण करूंगा। प्रभु, आप तपस्या रूप हैं और तपस्या के फल देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे अभिष्ट फल दें और मेरे संपूर्ण विघ्नों का निवारण करें। इस प्रकार भगवान विष्णु को शुभ मास व्रत समर्पण करके उस दिन से लेकर महीने के अंत तक भगवान विष्णु के मंदिर में निवास करें और प्रतिदिन पंचामृत की विधि से भगवान को स्नान करावे। उस महीने में निरंतर भगवान के मंदिर में दीप जलावे। नित्य प्रति अपामार्ग अर्थात उंगा चिरचिरा की दातुन करे और भगवान नारायण के चिंतन में रत हो विधि पूर्वक स्नान करे। तदंतर पहले के भांति संयम पूर्वक भगवान विष्णु को स्नान करावे और उनकी पूजा करें। इस प्रकार मासोपवास पूरा होने पर भगवत पूजन पूर्वक यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे और भक्ति पूर्वक उन्हें दक्षिणा दे। फिर स्वयं भी इंद्रियों को वश में करके बंधुजनों के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रती पुरुष 13 बार मासोपवास व्रत अर्थात प्रति वर्ष 1 मासोपवास व्रत करता हुआ 13 वर्ष तक व्रत करे। उसके अंत में वेद वेत्ता ब्राह्मण को दक्षिणा सहित गोदान करे। 12 ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन करावे और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र एवं आभूषण प्रदान करें। इस तरह जो मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक 13 पराग पूर्ण कर लेता है, वह परम आनंद पद को प्राप्त होता है, जहाँ जाकर कोई शोक नहीं करता। मासोपवास व्रत में लगे हुए, गंगा स्नान में तत्पर तथा धर्म मार्ग का उपदेश करने वाले मनुष्य निस्संदेह मुक्त ही हैं। विधवा स्त्रियों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा विशेषतः वानप्रस्थियों को यह मासोपवास व्रत करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। गृहस्थ हो या वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी तथा मूर्ख हो या पंडित, इस प्रसंग को सुनकर कल्याण का भागी होता है। जो भगवान नारायण की शरण होकर इस पुण्यमय व्रत का वर्णन सुनता है अथवा पढ़ता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। श्री नारद महापुराण की जय।